नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स और अब हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी डाउन द ग्रुप किस तरीके से वेरी करती है। तो वैलेंसी समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, यह आप जानते हैं। अगर 8 के आधे 4 उसके पास होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पसंद करता है। किसी भी एलिमेंट के पास अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी 4 एलिमेंट से या एक एलिमेंट इकट्ठे से शेयर करके अपने आप को स्टेबल करेगा। अगर उसके पास 4 से भी कम इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 या 3, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, दे देता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि 4 से भी कम है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 का आधा 4 है तो शेयरिंग करेगा, 4 से कम है तो देगा। लेकिन अगर 4 से ज्यादा किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 है, 6 है या 7 है, तो ऐसी कंडीशन में वो एटम कहेगा कि भैया मेरे पास 4 से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने आप को स्टेबल कर लूंगा। स्टेबल करने का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा आउटर है तो उसमें 18 की रिक्वायरमेंट है, पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल हो जाएगा। तो जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास 3 की शॉर्टेज है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसकी वैलेंसी होगी 3। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 8 बनने के लिए, तो इस एलिमेंट की वैलेंसी होगी 2। और अगर वो एलिमेंट जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 ही इलेक्ट्रॉन वो लेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, तो अगर आप एलिमेंट्स को देखते हैं जिनका बिल्कुल नेचर अलग है, उनका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, पर उनकी वैलेंसी सेम आ रही है, तो आई होप अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। वैलेंसी सेम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। उसका मतलब ये है कि कोई एक देने वाला है तो दूसरा लेने वाला है। भले ही कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे या ले, उस वर्ड को आप वैलेंसी से ही डिनोट करते हैं। मान लीजिए मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो मेरी वैलेंसी हुई 1, और आपने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आपकी वैलेंसी भी हुई 1। ठीक है, अब मेरे तेरे से बेटर है कि हम इसको सिंबॉलिक तरीके से केमिस्ट्री के लिहाज से समझें। ठीक, बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप आपके पास 18 होते हैं, तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। ग्रुप नंबर 1 की अगर आप बात करते हैं तो उसके एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और भी एलिमेंट्स हैं लेकिन समझने के लिए हम 3 लेंगे। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 8 1 2 8 8 1। ये ग्रुप नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ बच्चों। अब आप देखिए कि सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। 8 का आधा 4 होता तो शेयर करता, लेकिन इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये सारे एलिमेंट्स अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होगी, 1। वैलेंसी का क्या मतलब हुआ, वैलेंसी का मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एलिमेंट को दे दिए जाते हैं या किसी से ले लिए जाते हैं या शेयर कर लिए जाते हैं विद ओनली वन पर्पस की ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो वैलेंसी कहलाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ ग्रुप, तो आप कहेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप या फिर ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। ग्रुप नंबर 1 की अगर आप बात करते हैं तो कई एलिमेंट्स है ना, लेकिन हर एक एलिमेंट की यही सेम कहानी होगी। सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 होगा और सबके 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबिलिटी है, इसलिए सारे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। तो वैलेंसी क्या रहेगी, वैलेंसी तो 1 ही हुई ना। ठीक है, इसका मतलब ग्रुप की वैलेंसी, जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप के अंडर आते हैं उन सब की वैलेंसी जो है सेम रहती है। क्लियर। एक और चीज समझ लीजिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल को देखकर आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करते हैं। हाँ,
मैंने पहले ग्रुप नंबर 1 लिख दिया था, पर वैसे आपको बताना तो ज़रूरी है ना कि कैसे आप पहचानेंगे ग्रुप नंबर 1। चलो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और पूछते हैं आपसे, इसके पास 4 शेल्स है, इसका पीरियड बता सकते हैं कौन से पीरियड को बिलोंग करता है ये? 4 शेल्स का मतलब 4th पीरियड को बिलोंग करेगा, ठीक है। 3 शेल्स का मतलब 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। चलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप नंबर 2 की तरफ। इसको हटा देती हूँ मैं, थोड़ी जगह बनाएंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे तब काम चलेगा। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स ले रही हूँ, सारे नहीं ले रही हूँ। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 20। कॉन्फ़िगरेशन तो 2 ही रहेगा, 2 8 2 रहेगा, 2 8 8 2 रहेगा, 8 और 8 16, 17 18 20। देखिए सबके बाहर वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। तो ये बात साबित होती है कि किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सेम रहती है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी थी 1, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की वैलेंसी है 2, ठीक है। पिछले लेक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमने 13 14 15 16 ग्रुप की बात नहीं की थी, ठीक है। अब मैं आपको उसका एक आध एग्जाम्पल बता देती हूँ। ग्रुप नंबर 3 का क्या मतलब हुआ? ग्रुप नंबर 3 का मतलब हुआ 10 + 3 यानी कि 30। ग्रुप नंबर 3 कुछ नहीं होता, ग्रुप नंबर 13 पे हम सीधे पहुंच जाते हैं 2 के बाद। चलिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। बोरॉन 5, 13 और 31। कॉन्फ़िगरेशन 2 and 3, 2 8 and 3, 2 8 18 और 3, 18 20 28 29 30 31। हाँ ठीक है। ग्रुप नंबर 3 जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से लेके 8 तक ग्रुप नंबर जितने भी होंगे उसमें आप ग्रुप नंबर के साथ 10 मिला देंगे। 3 है तो 10 + 3 13 हो जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 13 के आउटर मोस्ट शेल में आप देखिए सबके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या मतलब हुआ? ऑफ कोर्स ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देंगे, सारे एलिमेंट्स अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे किसी और को, लेकिन ये बात तो तय है ना कि सबकी वैलेंसी सेम है। यानी ये बात तय हो गई कि ना केवल 1 2 बल्कि 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की भी वैलेंसी सेम रहती है, ठीक है। चलिए एक और ग्रुप लेते हैं, इस बार हम लेते हैं ग्रुप नंबर यहाँ लिख लेते हैं ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन और आपका आ जाता है जर्मेनियम। 6 14 और 32 एटॉमिक नंबर होते हैं इनके। कॉन्फ़िगरेशन 2 4, 14 है तो 2 8 4, 32 है तो 2 8 18 और 4। काउंट कर ले एक बार, 18 और 2 20 28 29 30 31 32। देखिए सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब? ना लेगा ना देगा, शेयर करेगा, ठीक है। शेयर करेगा ये इलेक्ट्रॉन, शेयर करे या कुछ भी करे, लेकिन वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी तो 4 ही होगी ना। इसका मतलब व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द वैलेंसी रिमेन्स द सेम। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 के बाद 14 आता है। 14 ग्रुप में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 17, फॉस्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये तो आपका ग्रुप नंबर, हाँ ग्रुप नंबर 14 तो ये हो गया था, ग्रुप नंबर 15 है बेटा ये ग्रुप नंबर 14 था, ये ग्रुप नंबर 15 है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 5 2 8 5 2 8 18 और 5, 18 और 2 20 28 29 30 31 32 33। हाँ ठीक है। देखो सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो 5 हैं, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 4 से ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा +3, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 5 और 3 मिल जाएंगे तो 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में। अब अगर आपको ये लगता है कि मैम आर्गन के इस शेल में तो 18 थे, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 कैसे हो सकते हैं? हो सकता है 8 और 18 से स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर इसके दूसरे यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे,
इसमें पूरे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, हमने रख दिए। अब जो लास्ट शेल है उसमें 5 ही बचे हैं, तो 3 ही और लेकर 8 इलेक्ट्रॉन कर देंगे ना, तो स्टेबिलिटी हो जाएगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके बाद वाले शेल में 18 ही होने चाहिए, ठीक है, 8 भी आ सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों 3-3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 15, तो आप कहेंगे उनकी वैलेंसी होगी 3। क्लियर, समझ में आ गया? ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी 4, पर ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी 5 नहीं होगी, 3 होगी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ये है हमारा ग्रुप नंबर 16। इसके कुछ एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 और सेलेनियम होता है एटॉमिक नंबर 34। कॉन्फ़िगरेशन 2-6 2-8-6 और सेलेनियम का होगा 2-8-18 और 6 18 और 2 20 और 28 29 30 31 32 33 34। ठीक है, सबके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, अगर ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा ले, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा ले, सेलेनियम भी 2 इलेक्ट्रॉन बना दे, तो 18 हो जाएंगे ना, सॉरी 8 हो जाएंगे ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, तो भैया वैलेंसी तो इसकी 2 होगी। वैलेंसी तो 2 ही होगी, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ग्रुप नंबर 16 हो गया। चलिए ग्रुप नंबर 17 को यहाँ लिख लें। ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 2-8-18 और ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35। कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7, 2 8 and 7 और ये हो गया 2 8 18 और 7। ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, सबके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 7 इलेक्ट्रॉन हैं, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्योंकि इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ग्रुप नंबर 17 की जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 1। ठीक, अब ग्रुप नंबर 1 था, उसके एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 1 थी। ग्रुप नंबर 17 है, उसके एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 1 है। ग्रुप नंबर 1 भी मोनोवैलेंट था, ग्रुप नंबर 17 भी मोनोवैलेंट है। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स है ना वो मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स है ना पर्टिकुलरली वो नॉन मेटल्स हैं, और अगर स्पेसिफिकली आप बात करें तो सारे हेलोजन्स हैं। क्योंकि इनकी और इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है, तो आप कभी भी इन एलिमेंट्स के साथ, चलो ये भी मोनोवैलेंट है, इसकी भी एक वैलेंसी है, इसके साथ मिक्स एंड मैच कर दें, ये मत कीजिएगा। दिस ग्रुप हैज एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। वो दाता है, देने वाला है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये ले रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, 2 की वैलेंसी 2, 13 ग्रुप की एलिमेंट्स की वैलेंसी 3, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 4, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 3, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 1। अब ग्रुप नंबर 18 की भी बात कर लेते हैं, यहाँ लिख लो ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 और भैया आर्गन एटॉमिक नंबर 18। कॉन्फ़िगरेशन 2-8, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8। आप देखिए आउटर मोस्ट शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की बात करो तो हीलियम के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और पहला शेल तो 2 इलेक्ट्रॉन से वो तो स्टेबल हो जाता है, ना किसी से देगा ना किसी को किसी से लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? ऑफ कोर्स जो आप सोच रहे हैं वही होगी। इसकी वैलेंसी है 0, यानी कि ZeRO 0। आई बात समझ में? कितना इजी है। पर अगर आपसे पूछा जाए हाउ डज वैलेंसी वेरी, कैसे वेरी करती है, तो आप ये सारे ग्रुप लिखकर मत आ जाइएगा, नहीं,
इनमें से कोई एक ग्रुप ले लीजिए। इससे पहले जो लेक्चर समझाया था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहां भी आपको कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स बताए थे और कहा था यही आप इनमें से कोई भी एक ग्रुप लिख लीजिए। अब अगर आप बीच में से किसी भी एक ग्रुप आपका कोई पसंदीदा हो गया तो उसको चुन लीजिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये सारे ग्रुप आपको नहीं लिखने, कोई एक ग्रुप लिखिए, किसी एक ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अच्छे से समझा दीजिए कि ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 हैज द वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 17, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 हैज वैलेंसी 1। ठीक है, अगर आप ये देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 18 तो आप ये भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करना है कि आप पूरा समझाइए, मुझे तो लेक्चर समझाना था, इसलिए मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने क्या जाना, आपने जाना कि व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, या फिर व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप इन व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द वैलेंसी इन अ ग्रुप रिमेन्स द सेम, दैट्स ऑल। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, ये जो लाइन मैंने बोली ये लिखेंगे, ग्रुप नंबर मेंशन करेंगे, एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी ग्रुप नंबर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख दिया आपने एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप एटॉमिक नंबर या कॉन्फ़िगरेशन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते आप ये ध्यान रखें कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सही लिख रहे हैं। और जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना तो ऐसे मत लिख दीजिएगा कि ऊपर वाले का 2 है तो बाकी इसका भी ये 2 है, नहीं जी, प्रॉपर लिखिए 2। समझ में आया। और अगर 18वें एलिमेंट्स के ग्रुप की बात आप कर रहे हैं तो 0 लिखिए, 0, ZERO लिखने की जरूरत नहीं है, आप 0 लिख सकते हैं, 000। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे अगर आप, तो केमिस्ट्री को कभी भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से आपको बता दूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में भी आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ध्यान रखिए कि सारे एलिमेंट्स लेने की जगह लेने के वजह से जो हैवी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स वो लेके आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए जो 2-3 ग्रुप्स आपको बताए जाते हैं उसको ही आप अगर कोड करके आते हैं तो आप कंफ्यूजन से बचे रहेंगे, और कोई रीज़न नहीं है आपको रोकने का। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगली बार मिलने तक केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए, अपने आप को साथ के रखिए, लक्ष्य तो आपको मिलना ही है। नमस्कार।